बीएसएफ सीआईएसएफ में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, आयु में भी बड़ी छूट। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों बीएसएफ और सीआईएसएफ में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मार्गदर्शन में लिए गए इस फैसले से फोर्स और मजबूत होगी। बीएसएफ महानिदेश के मुताबिक अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। श्रीलंका ने अपने जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 9 भारतीय मछुआरे किए गिरफ्तार। श्रीलंका की नौसेना ने मंगलवार को कथित तौर पर अपने जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 9 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी नौकाएं जब्त कर ली। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इसी के साथ इस वर्ष श्रीलंका द्वारा ऐसी घटनाओं में पकड़े गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 261 हो गई है। नौसेना ने कहा कि उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के डेल्फ्ट द्वीप पर 9 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी 2 नौकाएं जब्त की गई। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक छुट्टियां, सरकार ने जारी किया नोटिस। सावन का महीना शुरू होते ही स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। दरअसल सावन के महीने में कांवड़ मेले की शुरुआत हो जाती है, जिसे उत्तराखंड के हरिद्वार में लाखों कांवड़ों का इकट्ठा हो जाता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने बढ़ती भीड़ की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पिछले 1 साल में रेलवे ने कुल कितने लोगों को दी नौकरी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पिछले 1 साल में 1,40,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा 10 साल में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने ये बताया कि सरकार ने रेलवे को 2,62,200 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसमें सेफ्टी के लिए 1,40,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। दिल्ली के लिए रेलवे ने 2,582 करोड़ और पंजाब के लिए 5,147 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को भी 19,848 करोड़ की मंजूरी मिली है। बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 280 अंक गिरकर 80,148 के लेवल पर बंद। बजट के अगले दिन आज यानी 24 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,148 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 65 अंक टूटा। ये 24,413 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट और 20 तेजी देखने को मिली। आयकर की कम दर और छूट साथ साथ नहीं चल सकते, अजय सेठ। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने बुधवार को कहा कि आयकर की कम दर और छूट दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जो लोग कर की कम दर चाहते हैं उनके लिए नई व्यवस्था उपयुक्त है, जबकि छूट पुरानी व्यवस्था में ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में अच्छे वेतन वाली नौकरियां बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। बजाज फिनसर्व का पहली तिमाही का मुनाफा 10% बढ़कर 2,138 करोड़ रुपए। बजाज फिनसर्व लिमिटेड बीएफएल का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जून में समाप्त पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 10% बढ़कर 2,138 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने पिछले साल की समान अवधि में 1,943 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। अमरनाथ यात्रा पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार। अब तक 4.17 लाख तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्री अमरनाथ की यात्रा जारी है। हजारों की तादाद में प्रतिदिन भक्त पवित्र गुफा के दर्शन कर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। अमरनाथ यात्रा पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तक 4.17 लाख तीर्थयात्री कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है।